गाइस एक बुक है अल्केमिस्ट नाम की, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब इस बुक को जितना शॉर्टकट में हो सकता है उतना शॉर्टकट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसी कहानी है वैसी नहीं, कुछ इधर उधर हो सकता है, पर आप जो है उसकी थीम को समझिए कि वो आपकी ज़िंदगी को किस प्रकार बदल सकती है। एक लड़का होता है सैंटियागो, जो भेड़ बकरियां चराने का काम करता है, और एक बार वो स्पेन का रहने वाला होता है। और स्पेन में एक चर्च होता है, उस चर्च के आगे जाता है, टूटा फूटा चर्च होता है, और उसके सामने एक पेड़ होता है। तो पेड़ के नीचे जो है वो सो जाता है। अब सो जाने के बाद उसे एक सपना आता है कि सपने में ये आता है कि पिरामिड, जो इजिप्ट के पिरामिड है, वहाँ पे एक उसको जगह दिखती है और वहाँ पे जो है वो खजाना छुपा हुआ है, ऐसा उसको सपने में दिखता है। ऐसा नहीं होता कि ये सपना उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा, कई बार उसने वो सपना देखा होता है। तो वो सोचता है कि चलो यार, इस सपने को जो है, इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पे उसी गांव में जहाँ पे वो रहता है, उसी गांव में एक लेडी रहती है जो सपनों का अर्थ बताती है। तो वो क्या करता है, उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे ऐसा सपना आया कि इजिप्ट में जो है वो कहीं एक जगह पे खजाना जो है वो छुपा है, और उस जगह जो है मुझे सपने में दिखी। तो लेडी बोलती है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ चले जाओ, तुम्हें खजाना ज़रूर मिलेगा, पर मुझे उस खजाने का 10% जो है वो तुम्हें देना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से कहानी जो है वो शुरू होती है, तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब देखिए, वो एक सपना देखता है, ठीक है, और उस जर्नी के लिए निकल पड़ता है। इस किताब में दिखा है। हमारी अगर ज़िंदगी की बात करें तो हमारी ज़िंदगी में भी हम कोई ना कोई एक बड़ा सपना देखते हैं, और उस सपने को अचीव करने के लिए हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। अब उसके साथ भी उस जर्नी में बहुत कुछ चीज़ें जो है वो होती है। वो ज़िंदगी में जैसे जैसे वो अपने सपने को अचीव करने के लिए जाता है, तो कभी गरीब होता है, कभी अमीर बनता है, यानी वो एक तरफ जा रहा होता है, वो सोचता है कि भी कैसे जाया जाए। तो वो अपनी मंजिल को जब जाता है तो उसे एक जो है वो भिखारी मिलता है, जो एक्चुअल में राजा होता है। वो उसे कुछ बातें बताता है। वो बताता है कि तुम अपनी मंजिल तक जा सकते हो। वो उसे 2 पत्थर भी देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें कुछ गलत सही का निर्णय करना है तो तुम इस पत्थर का जो है वो यूज़ कर सकते हो। वो फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो रेगिस्तान में जाता है। वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक पहाड़ी होती है, वहाँ पे एक दुकान होती है क्रिस्टल की, जहाँ पे क्रिस्टल बिकते हैं। तो उसके क्रिस्टल जो है वो बिकते ही नहीं। अब वो तो परेशान, उसके पास कुछ पैसे वैसे होते नहीं, वो भेड़ बकरियाँ सब बेच दी होती है उसने। अब उसके पास पैसा होता नहीं, तो वो उस दुकानदार को बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है वो काम करूँगा, जो आपके क्रिस्टल है वो साफ़ करूँगा, सिर्फ मुझे 2 वक्त खाने के लिए दे देना। तो बोलता ठीक है, मैं तुझे खाने के लिए दे दूंगा। देखिए उसकी कंडीशन कैसी बदल गई। वो गरीब, पहले वहाँ से भेड़ बकरियाँ बेच के वो निकल पड़ता है, पैसा जो है वो बीच में लोग कुछ लूट लेते हैं। फिर वो उस दुकानदार क्रिस्टल वाले के पास जाता है, वहाँ पे उसके पास पैसा, खाने के भी पैसे नहीं, इतना वांदा है। वो ज़िंदगी का सफ़र इस बुक में दिया है कि अपनी मंजिल की तरफ निकला है, अपने सपने की तरफ निकला है, और उसी वक्त जो है वो मालिक जो है उसे रख लेता है, बोलता है तू क्रिस्टल को साफ़ वगैरह कर लेना, मैं तुझे खाना दे दूँगा। अब वो उसे खाना दे देता है, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ दिन चलता है। वो उसके दिमाग में वो बोलता है कि एक्चुअली में मुझे इजिप्ट जाना है। तो वो दुकानदार बोलता है तो इजिप्ट जाने के लिए इतना पैसा तू कभी इकट्ठा नहीं कर पाएगा, कितना भी मेरे पास काम करेगा तो उतना पैसा जो है वो तू कभी इकट्ठा कर ही नहीं पाएगा। पर वो मन में ख्याल रखता है, पूरी उसकी जो जिद होती है कि मैं एक दिन इजिप्ट के पिरामिड में जाऊंगा और खजाना ज़रूर खोदूंगा। तो वो जो हमारे दिल में आता है कि हमें कोई भी सपना अगर हम चाह रखते हैं तो पूरी कायनात जो है वो उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो वो एक उसमें जुनून होता है कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। तो वो दुकानदार को वो देखता है कि जो है क्रिस्टल खरीदने के लिए कम लोग आते हैं, वो कम पैसा कमाता है दुकानदार। वो दुकानदार को एक आइडिया देता है कि देखिए पहाड़ी पे लोग आते हैं, खाने पीने का सामान तो लोगों के पास बचता नहीं, लोगों को जो है वो चाय की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना हम हमारे क्रिस्टल ग्लास में लोगों को अगर चाय देंगे तो चाय भी बिकेंगी और एक क्रिस्टल बिके ग्लास भी बिकेंगे। ये आइडिया दुकानदार को बहुत बढ़िया लगता है, और वो दुकानदार फिर उसमें जो है वो चाय बेचना शुरू करता है। वो जो सैंटियागो है वो भी उसके साथ होता है। तो होता यह है कि 1 साल में वो बहुत पैसा कमा लेता है, और सैंटियागो को बहुत सारा पैसा दे के सैंटियागो फिर बहुत सारा पैसा लेता है और वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब वो जब अपनी मंजिल, अब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो एक गांव में जाता है। एक गांव में उसको एक लेडी मिलती है, एक लड़की मिलती है जिसका नाम फातिमा होता है। उससे जो है वो प्यार हो जाता है। अब प्यार, लड़की भी मिल गई, प्यार भी हो गया। अब वो सोचता है कि इसी के साथ शादी कर लूँ, और यही क्योंकि पैसा भी है, लड़की भी मिल गई। पर लड़की उसे बोलती है कि नहीं, तुम मंजिल, अपनी जो मंजिल है
उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रीम है वो तुम्हें पूरा करना। मैं तुम्हारी राह देखूंगी, तुम जो है वो चले जाओ अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए। वो फिर से देखिए, यहाँ से हमें मिलता क्या, सीखने को क्या मिलता है कि उसका ड्रीम जो था, अब उसके पास पैसा तो आ गया, वो फातिमा के साथ शादी करके वही जो है वो रह सकता था, पर वो अपने ड्रीम पूरा करने के लिए फिर आगे निकल पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा आता है कि हमें जो ड्रीम अचीव करना है उससे पहले हमें जो है वो बहुत कुछ मिल जाता है, तो हमारे ड्रीम को जो है वो छोड़ देते हैं। पर वो लड़की उसे जो है वो प्रोत्साहित करती है, वो फिर से अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। तो उसे एक इंग्लिश आदमी मिलता है, उसके पास एक बुक होती है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट यानी जो किसी भी चीज़ को सोने में तब्दील करता है। जैसे पारस का पत्थर होता है जो लोहे को सोने में बदलते हैं, वैसे अल्केमिस्ट जो है वो सोने को किसी भी चीज़ को सोने में बदलते हैं। तो वो इंग्लिश जो उसे एक जन मिलता है, उसके साथ सफ़र शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद वो बिछड़ जाता है, उसके बाद उसको अल्केमिस्ट मिलता है। वो अल्केमिस्ट उसे जो है वो बताता है कि तांबे को किस प्रकार से सोना में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर फिर भी अल्केमिस्ट बताता है कि मैं तुझे ये इतना जो है वो तांबे का सोना बना के देता हूँ, ये सोना तू ले और अपनी मंजिल की तरफ निकल जा, इसके पीछे मतलब कि कैसे सोना बनाया जाता है। उसे थोड़ा सोना बना के वो फिर से निकल पड़ता है। वो दोनों के दोनों जो है वो अल्केमिस्ट और ये दोनों को दोनों मंजिल पे निकल जाते हैं। तो एक रेत का जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पे कुछ लुटेरे जो है उसका सोना जो है वो लूट लेते हैं। सोना लूटने के बाद जो है वो एक कहानी है कि वो खुद को हवा में वगैरह बदलता है। तो लूटने के बाद फिर से वो गरीब हो जाता है। देखिए ज़िंदगी ऐसी चलती है, कभी पैसा उसके पास, कभी पहले वो आता है तो गरीब होता है, फिर पैसा कमाता है, फिर पैसा चला जाता है। तो हमारी भी ज़िंदगी में ऐसे ही आते हैं, मौके आते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अमीरी होती है, कभी गरीबी होती है। वो वहाँ से रेगिस्तान से फिर अकेला निकल जाता है और अल्केमिस्ट उसे बोलता है कि तू अब अकेला सफ़र जो है वो तय कर, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो फिर अकेला ही जो है वो मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब उसके पास जो है वो कुछ चंद सोने के सिक्के जो है वो बचते हैं। वो अल्केमिस्ट जो है वो पिरामिड की तरफ जो है वो चला जाता है। अब पिरामिड की तरफ जब वो पहुंचता है तो उसे जो सपने में जगह दिखाई देती है, वो जगह जो है वो उसे दिखाई देती है और वहाँ पे वो खुदाई चालू करता है। तभी कुछ लुटेरे वहाँ पे आ जाते हैं और लुटेरे उसे बोलते हैं कि तू यहाँ पे क्या खोद रहा है। तो वो बोलता है कि मैंने एक सपना देखा था और सपने में मुझे ये जगह दिखी और यहाँ पे जो है वो खजाना है, ऐसा मुझे सपने में दिखा और इसीलिए मैं यहाँ पे खोद रहा हूँ। तो वो लुटेरे उसे और खोदने को बोलते हैं और एक लुटेरा बोलता है कि यार कुछ भी पागल जैसी बात कर रहा है, ऐसा भी कभी कुछ होता है। मैंने भी एक सपना देखा था कि एक गाँव है, वहाँ पे टूटा फूटा चर्च है, उसके सामने एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे जो है वो खजाना है, पर मैं कभी वहाँ ढूंढने नहीं गया और तू पागल की तरह यहाँ पे ढूंढना चला आया। तब उसे एहसास होता है कि खजाना कहाँ है। वो समझ जाता है कि जहाँ पे मैं पहले स्पेन में उस टूटे फूटे चर्च के आगे जो पेड़ था वहाँ पे जब सोया था तो वहीं पे खजाना है। वो फिर से वहाँ से अपने गांव जो है वो वापस आता है और उस पेड़ के नीचे जहाँ पे उसने वो पहली बार यानी जो सपना देखा था, उस पेड़ के नीचे जब वो सोया था वो खुदाई करता है तो वहाँ पे उसे खजाना जो है वो मिल जाता है। और उसके बाद वो 10% उस लेडी को दे देता है और वो खजाना पूरा लेके फातिमा के पास चला जाता है और अपना सपना जो है वो पूरा करता है और वहाँ पे उससे शादी करके वहाँ पे ज़िंदगी बिताता है। इस कहानी से गाइस सीख ये मिलती है कि आप जब कोई भी ड्रीम देखते हो, यानी जो सपना है आपका, जो आपको लक्ष्य पूरा करना है, उसे पूरा करने के लिए ज़िंदगी में बहुत चढ़ाव उतार आएंगे। आपको कभी कभी लगेगा कि आप फुल सेटिस्फाई हो गए हैं, अब लक्ष्य को पाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी आपको जो है वो अपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसे लक्ष्य को पूरा करना है। ये विश्वास आप में लाना है कि नहीं, आपके कभी आप में अमीरी आएगी, कभी पैसा नहीं रहेगा, कभी पैसा ज़्यादा रहेगा, फिर आप अमीर होगे, फिर गरीब होगे, सुख आएगा, दुख आएगा, ये सभी चीज़ें आप में आएगी। पर आपको विश्वास जो है वो रखना है अपने सपनों पे और उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी है। और सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो अगर आप करेंगे तो पूरी कायनात आपको सपने से मिलाने में लग जाती है। तो देखिए वो वहाँ पे गया और अपना जो है वो ड्रीम उसने जो है वो पूरा किया। ड्रीम उसका वही था, पर इसके लिए जहाँ उसने जो ड्रीम देखा था वो ड्रीम वही था, वो पूरा करने के लिए उसको बहुत सफ़र तय करना पड़ा, तब जाके उसका जो है वो ड्रीम पूरा हुआ। तो हमारी ज़िंदगी में भी चढ़ाव उतार तो आएंगे, कठिनाई आएंगी, तो वो कठिनाई पार करके जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन ज़रूर आप अपनी मंजिल तक, आपके सपनों तक पहुँच जाएंगे। यही ये बुक जो है
वो ये कहती है। आपको ये बुक का रिव्यू कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।